भगवत गीता का बड़ा ही सुंदर प्रसंग ये कल्याण में आया था। ये लिखते हैं कि यह प्रसंग लगभग 25 वर्ष पुराना है। सन 1989 में मेरी बहन का विवाह हुआ था। प्रातः बारातियों की विदाई की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक मेरी माताजी को बेहोशी आ गई। उस समय लोगों के प्रयास से लगभग आधा घंटे में होश आ गया। उस समय लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए, लेकिन इसके बाद भी महीने 2 महीने में बेहोशी आ ही जाती थी। अतः इलाज करवाना आवश्यक था। फलतः आर्थिक तंगी के बावजूद इलाज करवाने हेतु उन्हें रांची, झारखंड के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर के पास ले जाया गया। देखकर उन्होंने रोग को हृदय रोग कहा और दवाइयाँ लिख दी। दवाइयों का दाम पूछने पर दुकान वाले ने बताया करीब 600-700 रुपये होंगी और ये आजीवन चलती रहेंगी। मैंने रुपए के अभाव में दवाई नहीं खरीदी और माँ से कहा कि प्रत्येक माह इतनी महंगी दवा चलाना पिताजी की आमदनी से बहुत मुश्किल है। उस समय पिताजी को गांव के डाक खाने में कार्य करने के एवज में लगभग 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलता था, जिससे परिवार खर्च और दवाइयों का खर्च ये दोनों ही वहन करना असंभव ही था। इसलिए मैंने माँ से कहा कि अब भगवान का नाम लेकर घर चलो। तत्पश्चात 2-3 दिन के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि गीता सुनने से मोक्ष होता है, तो क्यों माँ को गीता सुना दें। या तो रोग से मुक्ति होगी, नहीं तो जीवन से। यह सोचकर उस दिन से प्रत्येक दिन सायंकाल में घर के अन्य सदस्यों के साथ माँ को गीता सुनाना आरंभ किया। उस गीता के श्रवण के प्रभाव से भगवान की कृपा से अभी तक 75 वर्ष की उम्र हो गई। कभी उनको बेहोशी नहीं आई और माँ पूर्णतः स्वस्थ है। अतः मेरा विश्वास है कि श्रीमद् भगवत गीता में कही गई बात जो लोग अन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनका कल्याण और उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य एवं सार्थक प्रतीक होती है। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। एक श्री कृष्ण प्रेम से भावित एक मुसलमान बहन को श्री भाईजी द्वारा लिखा गया पत्र। आप मेरे कृष्ण को बंधु कान्हा कहकर पुकारती हैं और वे आपको बंधु के रूप में आकर्षित करते हैं। आप मेरी बहन तो थी ही, इस नाते से बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्यारी और बहुत ही नज़दीकी, एक माँ के पेट से जन्मी हुई से भी अधिक नज़दीक बहन हो। मेरे तो वे सर्वस्व हैं। वे जिस किसी भी नाते से मुझे आकर्षित करें, मैं उसी के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। यह तैयारी भी उन्हीं के कराए होती है। वे बड़े लीला में हैं। उन्होंने मेरे जीवन की गुप्त से गुप्त बात किसी अंश में आपके सामने स्पष्ट और कहला दी। उनको छोड़कर ऊंची से ऊंची पदवी और बड़े से बड़े सौभाग्य भी मेरे लिए दुर्भाग्य है। सारा भेद तत्वतः शरीर को लेकर है। सच्चा संबंध तो आत्मा का है और श्री कृष्ण आत्मा के ही आत्मा है। वे हमारे सब कुछ हैं। गोपी प्रेम जवाब की चीज़ नहीं है, यह कृष्ण कृपा से ही मिलती है। उनकी कृपा से ही उनको आप याद कर सकते हैं। एकांत में रुलाते हैं तो रोता हूँ, हंसाते हैं तो हंसता हूँ। इस समय आंखों में आंसू आ गए, अब तो बहे चले हैं। श्री कृष्ण प्रेमियों को कभी ये महसूस ही होता नहीं है कि हमारे अंदर भी प्रेम है, प्रेम का स्वरूप है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। प्रेम में ज्ञान घुल मिलकर छिप जाता है। इसी से प्रेमी सदा तृप्त होकर भी अतृप्त रहता है। ये सच है कि किसी दिन में जब उनकी प्रेम भरी यादें भड़कने लगती है, तब वे आकर उस व्यक्ति के रोम रोम में व्याप्त हो जाते हैं और फिर तमाम वायुमंडल कृष्णमय हो जाता है। ये परम पूज्य भाई जी के स्मरण है।